नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी महाराज अमर जी टीम आप सब स्वागत करती है। आज हमारे बीच शर्मा अंकल जी उपस्थित हैं, सीता आंटी जी उपस्थित हैं, सीता आंटी उपस्थित हैं। स्वागत है। आज के सेशन की रीडिंग सीमा देवड़ा आंटी जी करेंगे। ओवर टू सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते कमांडर अंकल। We welcome you in Guru Sahib's Darbar. And with Guru Maharaj's grace, we will start today's reading with a little recap of what we read in the last chapter, which was very beautiful. और हम सबका टेक अवे है कि हम सब गुरु जी के बनना चाहते हैं। And that chapter summarizes it so beautifully कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मांगना छोड़कर मानना शुरू करना है। बाकी सब गुरु महाराज खुद कर लेंगे और हम गुरु जी के हो जाएंगे। और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। मालिक तो हमारे हैं ही। He is always there. So, आज की रीडिंग है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। गुरु जी अद्भुत शिव। हम सारी संगत जानती हैं कि गुरु महाराज शिव स्वयं हैं, जो मानव अवतार लेकर हम सबका कल्याण करने आए। सो उसके बारे में कमांडर अंकल की जर्नी, उन्हीं के वर्ड्स में हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुरु जी अद्भुत शिव। गुरु जी ने स्वयं भगवान शिव होते हुए भी अपनी संगत के साथ अपने संबंध को हमेशा सादगी से ही भरा रखा। एक तरह से ये अच्छा ही था, क्योंकि अगर वो हमसे हमारे स्तर पर आकर इंसानों की तरह बातचीत नहीं करते, तो शायद हम सब के लिए उनके संपर्क पर आना इतना आसान नहीं होता। अगर गुरुजी हमें ये जान लेने देते कि वो वास्तव में कौन है, तो मेरे जैसे तुच्छ और नश्वर मनुष्य के लिए उनसे रिश्ता असंभव हो जाता। वो हमारे गुरु थे, हमारे पिता भी थे, हमारे परिवार के मुखिया भी, और हमेशा प्यार करने वाली माँ। हम गुरु जी के सामने जाकर रो सकते थे, हंस सकते थे। वो मजाक करते तो हम उनके मजाक का आनंद भी ले सकते थे। वो जब नाराज दिखते तो हम डर जाते थे। उन्होंने हमारे स्तर पर नीचे उतरकर हमारे लिए उनसे संबंध स्थापित करना मुमकिन कर दिया। अब हम बेहतर जानते हैं, और इसका मुख्य कारण है कि नई संगत ने हमें दिखाया और सिखाया है कि इस पूरे वक्त भगवान शिव खुद आसन पर विराजमान थे। कमांडर अंकल, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर कि भगवान शिव होते हुए वो एकदम सादगी से भरा आचरण था गुरु साहिब का। So please, I'll take a pause and over to you with folded hands. I would like you to let's hear about it, please. जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच आंटी। महाराज ने जिस तरीके से अपने आप को अपनी संगत के सामने रखा, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ आपका संबंध वैसे नहीं होता जैसा अपने माँ से, अपने पिता से होता है। और महाराज ने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जितनी कहना चाहूं कि बहुत हमारे लेवल की सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ हमसे इंटरेक्ट करते थे, तो एक एक अलग तरीके का आनंद आता था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक अंकल गुरुजी के पास आए और गुरुजी महाराज से कहा, महाराज मेरी शादी नहीं हो रही। अब गेस करो महाराज ने क्या बोला। महाराज बोले, ले मेरी नहीं हुई। एंड देन एवरीबॉडी लाफ। सो दिस वाज हिज वे ऑफ पुटिंग एवरीबॉडी एट ईज कि तुम अपने गुरु के पास हो, गुरु से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं ईश्वर हूं,
ये सच है, महाराज ने ऐसा बोला, मगर मैं आपका अपना हूं, गुरु हूं, मां हूं, पिता हूं, और आपके घर का मुखिया भी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके घर की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात अब महाराज से पूछे बिना नहीं करते थे। हर चीज में डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो अपने घर में बैठ के महाराज ऐसा कर लें, आपका क्या आदेश है। तो महाराज हमारी जिंदगी के हर पहलू के अंदर मौजूद थे। ऐसा ईश्वर से के साथ थोड़ा ही होता है, ऐसा केवल गुरु महाराज के साथ हुआ। और उन्होंने इस तरीके से अपने को प्रेजेंट किया कि महाराज से कनेक्ट करना बहुत स्वाभाविक हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जिससे उनके और उनकी संगत के बीच में दूरी बढ़ जाए। यानी महाराज जहां बैठते, आप उनके विद इन ए फुट बिल्कुल सट के बैठ सकते थे। मैंने जैसे पहले बोला कि महाराज जब आपको अपने पास बैठाना चाहते, तो उन्हें ये पता है कि कमांडर पीछे जाके बैठता है और सामने लोग बैठ जाते हैं, और काफी सारे प्रपंच भी करते हैं सामने बैठने के लिए। उनको मैं यहाँ पे दोहराने का कोई कारण नहीं समझता, बट ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे। लेकिन जब महाराज को ये लगता कि इसको आज अपने पास बैठाना है, तो जैसे ही एक बार हम मत्था टेक के खड़े हुए, तो महाराज ने कहा इथे ही बैठ जा। आंटी वहां जगह नहीं थी बैठने की, आप आसन के बराबर में खड़े नहीं हो सकते, बैठने की बात बहुत दूर की है। और हमने दाएं बाएं देखा तो कि यहाँ तो जगह नहीं है, और फिर महाराज ने अपने पैर सिकोड़े, जगह की, और बोले इथे बैठ जा। सो जब ये ईश्वर के साथ नहीं होता, ये अपनी माँ के साथ होता है, अपनी गोद में जगह माँ देती है। ये आपके पिता के साथ होता है, ये आपके Very true. गुरु महाराज के साथ में होता है। जी आंटी। From God fearing, He made us God loving. गॉड लव। Yes. आगे पढ़ते हैं। गुरुजी कौन है? निस्संदेह इस बात के कुछ संकेत मौजूद थे। एक बार एक अनुयायी जो गुरुजी के बचपन के मित्र थे, उन्होंने एक शाम मेरे साथ गुजारी। गुरुजी के विद्यार्थी जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में मुझे एक आश्चर्यजनक घटना सुनाई। वो कक्षा में गुरुजी के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे। एक लड़के के फाउंटेन पेन की स्याही समाप्त हो गई और वो इस कारण से लिख नहीं पा रहा था। गुरुजी, जो उस समय काफी छोटे थे, उन्होंने उस लड़के को देखा, उसका पेन मांगा, फूंक मारकर उसका पेन लौटा दिया। अब वो पेन चलने लगा। अध्यापक ने यह सब देखा और उसे लगा कि शायद ये दोनों बात करके नकल कर रहे हैं। अध्यापक ने गुरुजी से पूछा कि वो क्या बात कर रहे थे। गुरुजी ने अध्यापक को सब ज्यों का त्यों बता दिया। अध्यापक गुरुजी को सीधे प्रधानाचार्य के पास ले गए। प्रधानाचार्य ने गुरुजी को एक और नया पेन दिया और उसमें फूंक मारकर स्याही भरने को कहा। गुरुजी ने वैसा ही कर दिया। प्रधानाचार्य को काफी हैरानी हुई। इससे जो मैं समझा वो यह कि हमारे गुरुजी ने किसी साधना या तपस्या से ये क्षमताएं हासिल नहीं की थी। वो तो पैदा ही दिव्य हुए थे, एक अवतार थे। वे देवत्व का इंसानी चोले में अवतरण थे। उन्हें संसार में आकर कोई ज्ञान प्राप्ति या आत्मबोध नहीं हुआ था। वे तो सदा शिव हैं। कमांडर अंकल, फ्रॉम बीइंग गुरु महाराज की लीला के अंडर, कि वो इतने साधारण थे, गुरु रूप में आपके सामने थे, फ्रॉम देयर टू दिस रियलाइजेशन दैट ही इज गॉड, what was it? How did you feel? What were your experience of him as Shiv? आपके सामने कितनी ही संगत ने सत्संग शेयर किए होंगे, so please, we would love to hear them. आंटी जी, एक एक क्षण महाराज के मिरेकल से भरा हुआ था। ऐसा कोई समय नहीं होता था जिस समय आप उनको उस तरीके से फील नहीं कर सकते।
ये जो इंसिडेंट्स मैंने यहाँ पे नरेट किए है, इसकी बैकग्राउंड बताता। हम लोग मंदिर में महाराज से आज्ञा लेके बाहर निकले, मैं और आंटी, और सामने मास्टर जी खड़े थे। मास्टर जी गुरु महाराज के बचपन के साथ मित्र भी। तो वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसा सामान्य रूप से होता है, मास्टर जी थे तो उन्हें ग्रीट किया और पूछा किसकी वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे जलवायु टावर्स जाना है, एक अंकल के घर। तो मैंने कहा मैं तो वहां रहता हूँ, अगर वो अंकल यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मेरे साथ चलिए। तो हम साथ साथ जलवायु टावर्स में आ गए। जिन अंकल के घर जाना था उन अंकल का घर बंद था। तो मैंने कहा अंकल थोड़ी देर हमारे यहाँ वेट कर लीजिए, बैठते हैं। अब मैं आपको महाराज के दोनों पहलुओं के दो एग्जाम्पल बताता हूं। पहला, अंकल हमारे पास बैठे हैं, इसका पता मुझे था और अंकल को था। महाराज का फोन आता है, कहते कमांडर के पास बैठा है। हाँ जी गुरु जी। और फिर दूसरा पहलू, तो फजी के घर आया तो एक विस्की का पैग लगा ले, एक एक लगा लो तुम दोनों, या इस तरह की कोई बात। तो दिस इज व्हाट आई मीन। मैं ये कह रहा हूं कि वो हमारे लेवल पे आके हमें कंफर्टेबल करते। ईश्वर हैं, इसका पता उन सत्संग से चला जो अंकल ने मुझे बताए, और जो मैंने इसमें एक नैरेट भी किया है, तो उसके आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, ही वॉज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह है। तो इंसानी चोले में थे, लेकिन ईश्वर थे, उन्हें सब पता था कौन कहाँ क्या कर रहा है। महाराज का जिक्र करते तो महाराज की फ्रेग्रेंस आ जाती। दिख नहीं रहे उस समय, लेकिन सामने बैठे सुन रहे। तो जब आप इस तरीके की फीलिंग के साथ जीते हैं, तो आप एक पल के लिए भी गुरु से दूर नहीं होते। तो हम लोगों ने आंटी वो जिंदगी जी है जिसमें हम गुरु महाराज को फील करते थे, उस ईश्वर को हर समय फील करते थे। लेकिन महाराज अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते थे जैसे वो हमारे जैसे। बात हंसी में उड़ जाती थी, लेकिन बात गहरी होती थी। जी आंटी। थैंक यू अंकल। आगे बढ़ते हैं। उनकी दिव्यता की कुछ व्यक्तिगत घटनाएं मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी हुई। इन घटनाओं को हम केवल अलौकिक घटनाएं ही कह सकते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि की सीमा से काफी ऊपर हैं। हम ऐसी घटनाओं से वाकिफ हैं जो सांसारिक नियमों को मूर्खतापूर्ण सिद्ध करती हैं और जो स्थान और समय के ज्ञात सिद्धांतों की भी अवहेलना करती हैं। ये घटनाएं जिन्होंने सारे प्राकृतिक नियमों, जैसे कि प्रभाव से पहले कारण आना चाहिए, के आधार को मजाक ही बना दिया। Suresh uncle is unmuted himself. I think he wants to ask something. थैंक्स हेमा आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल जी। अंकल आपने कहा कि प्रभाव से पहले कारण आना चाहिए, जी ऐसे नियम मजाक बन गए। प्लीज थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें अंकल। अंकल, प्रभाव से पहले पहले कॉज होता है, इफेक्ट होता है। इसको इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो किसी ने उसको पीछे से फोर्स लगाना चाहिए। ये एक नॉर्मल रूल है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप तो किसी चीज को फोर्स करने के लिए, आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो एक कॉज एंड इफेक्ट है, चीज रुक जाएगी, आप धक्का दे सकते हैं। तो लेकिन महाराज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से आप जाएंगे, चल के जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, जाएंगे। लेकिन ये सिद्धांत महाराज के केस में अप्लाई नहीं होते। वो
बिना कहीं चले हुए, बिना कहीं पहुंचे हुए वहां चले जाते जहां पे उन्हें जाना था। एक अनरिलेटेड सी एक इंसिडेंस बताता हूँ। महाराज के साथ एम्पायर स्टेट में कुछ संगत बैठी थी जो यूएस से आई थी। बात चली तो अब गुरु महाराज की ह्यूमर का तो कमाल है। तो महाराज ने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी तुम्हारे घर होके आया हूं। और फिर महाराज ने उन्हें उनके घर के कपड़े, उनकी ड्राइंग, उनके पैटर्न, कर्टेन्स के कलर्स, ये वो सारे, इंक्लूडिंग टॉयलेट, सब डिटेल बता दी उनको। और फिर उन्होंने ये भी शायद बता दिया, मुझे याद है कि अ, उनके परिवार के दूसरे सदस्य, शायद बेटी जो वहां पे थी, वो क्या कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि फोन करके पूछ। तो अब आप देखो, उन्होंने कॉल किया एंड देन एवरीथिंग वाज ट्रू। सो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, आप कहीं भी हैं, ऐसी जगह भी जहां आप चाहें कि महाराज नहीं हो, पर वो ऑप्शन नहीं है, वो वहां भी हैं। जहां आप चाहते हैं कि वो वहां भी हैं जब आपको उनकी जरूरत है, वो वहां भी हैं, बिकॉज ही इज नॉट लेटिंग यू गो। वो आपको Correct. छोड़ नहीं रहे हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट का ये अंकल, अब महाराज यहां बैठे हैं, लेकिन महाराज अभी अमेरिका होके आ गए, उनके घर होके आ गए, और बता भी दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड वाज प्रूव्ड राइट। इसी तरीके से मैंने इसका पहले जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज कर सकते हैं कि महाराज क्या कर सकते हैं। एक संगत यूएस जाने वाली थी, मुझे याद है, एक अंकल उनको लेके आए। नाम मैं नॉर्मली नहीं बताता, क्योंकि आप यकीन कीजिए नाम से फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी से आशीर्वाद लेके जाओ, तो ले आए। अब महाराज ने कहा बैठो, लंगर करके जाना। प्लान ये था कि मत्था टेकेंगे, चाय प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे। अब फ्लाइट डिले हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, तो महाराज को पोलाइटली एक बार रिमाइंड किया गया। तो महाराज ने एक बार सुना, दो बार सुना, फिर बोले फ्लाइट डिले कर दी है, लंगर लेके जाना। अंकल, ये कॉज एंड इफेक्ट को अगर खिड़की से बाहर नहीं फेंकता तो क्या फेंकेगा। और फिर वो लोग बैठे, लंगर किया, जब गए तो उस समय बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी। बोर्डिंग अनाउंस ही तभी हुई जब महाराज, जब ये एयरपोर्ट पे पहुंच गए। उनके जाने के बाद महाराज की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे कहता हूं, जो घास का तिनका भी महाराज की आज्ञा से हिलता है, बाकी चीजें तो बहुत दूर की हैं। तो अंकल, मेरा बस ये कहना था कि प्राकृतिक सिद्धांत जो इस दुनिया के हम जानते हैं, महाराज उनसे ऊपर है। तो ये सिद्धांत की कोई कीमत नहीं है महाराज के सामने। जी अंकल, थैंक यू। जी आंटी। ऑडियो सीमा आंटी। जी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, भक्तों को यह मालूम हो गया कि गुरुजी संगत के लिए प्रसाद सचखंड, दिव्यता के उच्चतम आवाज से भी ले आते हैं। मैं ऐसी संगत से मिला हूँ जो इतने खुशकिस्मत थे कि उन्हें ये दिव्य प्रसाद पाने का मौका मिला था, और उन्होंने सत्संग में हमें अपने ये अनुभव सुनाए थे। मैं अक्सर अपने लिए गुरुजी महाराज से ऐसे आशीर्वाद की गहरी इच्छा रखता था। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे एक मिठाई, बर्फी जैसा कुछ दिया। वो एक कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने एक मेज रखी थी। उन्होंने मुझसे बर्फी लेने को कहा, लेकिन उसको पूरा खत्म ना करके कुछ बाद के लिए रखने को भी कहा। उन्होंने वो प्रसाद कब इस्तेमाल होगा, इसके बारे में भी निर्देश दिए। अगला दिन शनिवार नहीं था। मैंने फिर भी उस दिन एम्पायर स्टेट जाकर गुरुजी के दर्शन करने का निर्णय लिया। मेरी पत्नी अपने शनिवार के नियम से संतुष्ट थी और उसने मेरे साथ ना जाना तय किया।
कुछ अन्य संगत मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। सब मंदिर में थे। चलते हुए शब्द को बीच में ही बंद कर दिया गया। किसी ने फुसफुसा कर मेरे कान में कहा कि महाराज दिव्य प्रसाद बांटने जा रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा सपना सच होने जा रहा था। गुरुजी के हाथ जुड़े हुए थे और उनके माथे से थोड़ा ऊपर थे, और फिर न जाने कहां से उनके हाथों में मिठाई आ गई। यह एक छोटा सा पेड़ा था। उस दिन लगभग 250 संगत वहां मौजूद थी। कर्नल जोशी अंकल के पीछे बैठी संगत को, जिसमें मैं भी था, पहली मंजिल पर जाकर इंतजार करने को कहा। बहुत ही बेमन से मैं ऊपर की मंजिल की ओर यह सोचता हुआ चला कि इतनी कम मात्रा का प्रसाद तो मेरी बारी आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इस विचार ने मुझे उदास कर दिया। मैं वहीं नीचे रुकना चाहता था। मुझे वो दिव्य प्रसाद चाहिए था। एक रात पहले का सपना मेरी स्मृति में एकदम तरोताजा था। खैर, मैं ऊपर जाकर बैठ गया। मेरे साथ ग्रेवाल अंकल बैठे थे। मैंने अपनी आशंका का उनसे जिक्र किया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि जब दिव्य प्रसाद प्रकट किया गया तो मैं यहाँ मौजूद हूं, पर मेरी पारी आने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ये तो ठीक नहीं। उन्होंने मेरा कंधा दबाते हुए मुझसे कहा, इस वक्त चाहे पूरी दिल्ली ही वहां क्यों ना आ जाए, प्रसाद खत्म नहीं होगा। मुझे प्रसाद मिल जाएगा। उन्होंने लगभग घोषणा के अंदाज में यह मुझसे कहा। कुछ मिनटों के बाद पहली मंजिल पर बैठी संगत को नीचे बुलाया गया और हम लाइन में खड़े हो गए। मैंने एक पुरानी संगत को गुरुजी के पास अपने हाथ पर बिछे एक सफेद रुमाल पर बड़े ध्यान से दिव्य प्रसाद को पकड़े हुए देखा। जब मेरी बारी आई, महाराज ने मुझे एक संतोषजनक मात्रा में प्रसाद दिया। मुझे यकीन है कि अगर सारी संगत को उतनी मात्रा में प्रसाद मिलता तो यह प्रसाद पहले की 25 संगत में बंटकर खत्म हो जाता। लेकिन सारी संगत को वो प्रसाद मिल गया था और फिर भी आधा अभी शेष था। वो बचा हुआ दिव्य प्रसाद जिन संगत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उनको ही मिल गया। उनसे उस प्रसाद को अपने आशीर्वाद के रूप में घर ले जाने को कहा गया। I'll take a pause here, uncle. What beautiful thing. Guru Maharaj talking to you in dream is a beautiful feeling in itself. और उसके बाद जब वो सपना सच हुआ, I get goose pimples, I can't even imagine आपने उस वक्त क्या महसूस किया होगा। अगर हमें पता चलता है ऐसा कुछ तो हम like we are flying in the air, कि wow, what is this? Just पढ़कर, we feel कि हम वहां हैं और ये सब हमारे सामने हुआ है। आप वहां लाइन में लगे हैं। So please, I will pause my voice here and I would request you to please share what you would have felt. It is like reliving the most beautiful day. आंटी, उस वक्त को बयान करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन बयान करना है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। मैं कभी भी उन मोमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। शब्द बहुत कम है। महाराज का गुणगान हमारे से नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किया नहीं जाए। वो ये था कि मैं सोया और रात को महाराज सपने में आए। मेरे सपने महाराज बहुत कम आते हैं। कई बार तो मैं आजकल थोड़ी सी कंप्लेंट भी कर देता हूँ, महाराज एड्रेस वही है अपने ड्रीम्स का, चेंज नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि या कई बार सोचते हैं कि जब नई संगत को सब ये एक्सपीरियंस मिलते हैं तो हम ये कहते हैं महाराज ठीक है, पुरानी है, हमने सामने बैठ के दर्शन किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभार कहते ना, याद ही दिला दिया करो। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं। तो सपना आया तो बहुत बड़ी बात थी। महाराज एक चेयर पे बैठे, सामने एक टेबल है और मैं महाराज के सामने खड़ा हूं। वो एक बर्फी लेते हैं और मुझे देते हैं, ये ले, ये तेरे लिए प्रसाद है, इसको सारा खत्म मत करना। और कुछ और बातें भी कही।
फिर नींद कहानी थी। अगले दिन ये तय हो गया कि मैं मंदिर जाऊंगा। मेरा दिन नहीं था, मैं तो सैटरडे को जाता था, और आप केवल अपने असाइंड दिन पे जा सकते थे। लेकिन नहीं रुका गया, और मैं जिन जिन को जानता तो बहुतों को था, लेकिन जिन जिन को मैं फोन कर पाया, मैंने उन्हें फोन भी किया। खासतौर से हमारी जो अ, अ, पंजाब शादियों में साथ जाने वाला हमारा जो ग्रुप था ना, मंडली, उनको कि भाई आज मंदिर चलना है। तो कोई वहां से डायरेक्ट पहुंचे, कोई वैसे गए यहां से। पर जब मैंने अपनी आंटी से कहा तो उसने साफ मना कर दिया। साफ मना का मतलब ये होता है कि आंटी कि आप दोबारा पूछ भी नहीं सकते उसके बाद। तो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। मैं जाने वाला था उस दिन, मैं उसको कहा ठीक, अब घर में रहो और मैं जाऊंगा। उन्होंने बोला मेरा वीक में एक बार काफी है। मैं पहुंच गया। तो शब्द चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल दिन जैसा था। महाराज ने ऐसी लुक्स भी नहीं दी कि आज तेरा दिन नहीं तो आया कैसे। नॉर्मली वो करवा देते इस चीज को, सेवादार से कहलवा भी देते तो उसको बोलो सैटरडे आना चाहिए। जितनी संगत आती थी सबके डेडिकेटेड डेज थे, और महाराज को पता रहता था इसका कौन सा दिन है। तो आप कैजुअली भी अगर आते तो ही वुड नो, एंड ही विल गिव यू दैट लुक कि आज यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि महाराज ने खींच के बुलाया था, ऑलमोस्ट इन ए ट्रांस, शब्द सुन रहे हैं, और सब कुछ रूटीन है। शब्द भी महाराज जब आसन पे बैठते तो अमृत की तरह से फ्लो होते। उनके एक एक शब्द का मतलब ही अलग होता, आपकी कंसंट्रेशन अलग होती। आप महाराज के सामने बैठे तो आपको ये फील होता कि आप इस दुनिया में नहीं है। दैट वर्ल्ड वॉज डिफरेंट। सो यू आर इन डिफरेंट टाइम जोन। और फिर शब्द चलने बंद हो गए। ये अनयूजुअल था, और कोई कुछ कर नहीं रहा इस बारे में। तो सब शांत हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे आजकल थोड़ा आदमी दुनियादारी भी निभा लेता है ना संगत में बैठ के। कैसे हो अंकल, कहाँ से आए, कल क्या दिन बताओ, तो चल रहा है साइड में। अ, गुरु महाराज बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो पता नहीं बैठे भी हैं कि नहीं। मैं आपको सच बताऊं, आप ये महसूस कीजिए कि कुछ संगत को पता था कि ये सचखंड का प्रसाद आने का साइन है। शब्द ऐसे बंद नहीं होते। तो मुझे नहीं पता किसी ने मुझे बोला, लेकिन मुझे खुशपुसाहट सुनी कि सचखंड का प्रसाद आएगा। और मैं तो रात सपना ही देख के आया था। एंड देन यू विल इमेजिन माय हार्ट बीटिंग ऑलमोस्ट एट थम्पिंग पेस। एक रात पहले सपना आया, और आज मैं यहाँ हूं, और आज महाराज दिव्य प्रसाद संगत को बांटने वाले हैं। सो रेयर ओकेजन्स मैंने लुक्ड अप एंड सॉ महाराज। हाँ, मैं ये कहना भूल गया कि साइलेंस ऑफ द काइंड कि यू हियर एवरीबडी ब्रीदिंग, एंड हेवी ब्रीदिंग एट दैट, बिकॉज दे न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। सो सांसें सुनती थी, बातचीत तो बहुत दूर की बात है। एंड देन महाराज raised his hands above his forehead, folded them upward, जैसे आसमान से किसी चीज को लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। The other thing changed slightly was so much, I would say, redness on his face. You know,
the strain of connecting this human body to his abode, यानी सांसारिक शरीर में तो दिव्य तो है, लेकिन शरीर तो सांसारिक है ना, तो कनेक्टिंग दैट meant a lot of strain. लेकिन फॉर हिज संगत, अपनी संगत के लिए तकलीफ उठाना महाराज के लिए नया भी नहीं था, और उनको कभी इस थॉट ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूं? बल्कि मैं ये बात पहले बता चुका हूं, महाराज ने तो कहा था ये मेरा काम है, दिस इज व्हाट आई डू। और फिर जैसे हाथ जुड़े हुए थे और फिर वो जैसे खुल गए हल्के से, और हाथों के बीच में एक पेड़े जैसी कोई चीज दिखाई दी। देयर इट वॉज, सचखंड का प्रसाद आ चुका था। जो इस चीज को पहले देख चुके थे उन्हें पता था क्या होने वाला है। हमें पहली बार दिख रहा था तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अ, हमेशा की तरह पीछे बैठे थे। पहली बार लगा कि पीछे बैठने में नुकसान हो गया है, आज तो आगे बैठना चाहिए था। थोड़ा सा प्रसाद था, और मेरी पहली फीलिंग ये थी, जब जब मुझे कर्नल जोशी अंकल ने पीछे बैठने वालों को बोला ये सारे ऊपर जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, तो जाने का मन नहीं कर रहा था। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में लटक गया, जमीन पे फिर भी नहीं आए। एंड आई सेड ये ठीक नहीं हुआ। इतना सा प्रसाद है, सामने सामने वाले जो लोग बैठे रहते हैं रोज गुरु महाराज के सामने, उन्हें मिल जाएगा, और हम पीछे बैठने वालों के हाथ ये नहीं लगने वाले। मैं ऊपर गया, और जैसा कि होता था उस दिनों, मैं अक्सर अपने आप को गरेवाल अंकल के बराबर में बैठा पाता था, और ये डेलिब्रेट नहीं था, बस ऐसा होता था। और ये बात भी महाराज को पता थी कि मैं कहाँ बैठता। तो मैं वहां बैठा, एंड आई सॉर्ट ऑफ कंप्लेन। फर्स्ट फ्लोर पे थे तो बात कर सकते थे थोड़ी सी। मैंने कहा अंकल, खुशकिस्मती है कि सचखंड का प्रसाद मेरी आंखों के सामने आया, और मुझे बहुत दुख तो नहीं कहूंगा मैं, डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, निराशा है कि हम लोग का टर्न आने से पहले ये खत्म हो जाने वाला है, मिलेगा नहीं। सो मुझे याद है, गरेवाल अंकल ने अपने हाथ उठाया, मेरे कंधे पे रखा, हल्के से दबाया, और बोले कमांडर, आज सारी दिल्ली भी आ जाए ना, ये प्रसाद खत्म नहीं होगा, ये हमें मिलेगा। तो जब मैं आपसे कह रहा था ना कि लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाई हो जाते हैं, कि मटेरियल जितना है वो उतना ही रहेगा, वो क्रिएट नहीं किया जा सकता। ऐसे कहते हैं कि ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं बेशक, अब जितना वो पेड़ा था वो उतना था, और बहुत थोड़ा सा था। लेकिन अनाउंसमेंट हुआ ऊपर की संगत नीचे आ जाए, हम लोग लाइन में लगे, और कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई जरा भी ऐसी जिद नहीं कर रहा था कि किसी से आगे जाके चला जाए और मिल जाए। उस तरह का नहीं जिस तरह आजकल आरती करने के लिए भी लोग अ, 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 क्या बोलूं, छोड़ते हैं। तो बिल्कुल नहीं, सब अपने टर्न पे। और जब मेरा टर्न आया, आई सॉ दिस ब्यूटीफुल प्रसाद इन हैंड्स ऑफ अनदर संगत फ्रॉम गुड़गांव, एल्डरली, काफी वेल नोन पर्सनैलिटी हमारे गुड़गांव की। अब वो महाराज के ही पास में है, उनके हाथ में रुमाल था सफेद,
उस रुमाल के बीच में प्रसाद रखा था। अंकल ने दोनों हाथ अपने महाराज के सामने फैला रखे थे और उन्होंने अपनी उंगलियों से वो प्रसाद उठाया उसमें से और मेरे हाथ में रखा और मैं मत्था टेक के चला आया, वापस ऊपर जाके बैठा। मजे की बात यह कि वो प्रसाद वो पेड़ा तो भी आधा भी खत्म नहीं हुआ था और जितना मुझे मिला उतना उतना महाराज बांटते तो मेरे हिसाब से 20 को नहीं मिलना था। एंड वी वर मच मोर देन दैट, लेकिन मिला और मैंने उसे ऊपर खाया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे एज वी रीड। में इतना काफी है कि अंकल ने मुझे कहा, कमांडर ये घर जा सकता है, ये रखा जाता है। और तब मुझे वो सपना याद आया, गुरु महाराज ने कहा था इसे पूरा खत्म मत करना। क्या बोला? Before नथिंग giving the prasad to you, he instructed you before only, that you don't have to finish it. It's blessing हाँ for जी, everyone. हाँ जी, What हाँ जी। beautiful, what beautiful connect. तो मैंने उसको फोल्ड किया, थोड़ा सा तो चखा और मैं बाद में बताऊंगा हाउ दैट फेल्ट, लेकिन उसके बाद में वो बंद करके रखा एंड दैट वाज दैट। एक चीज और, वैसे महाराज की फ्रेग्रेंस हर समय रहती है एम्पायर स्टेट में। उस समय पूरी तरह से आपको आपको मेन रोड से पता चल जाता था कि यहाँ गुरु महाराज विराजमान है, लेकिन उस मोमेंट पे इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो गई। इट वॉज मच मोर, बात ही अलग। जी आंटी। जी, आगे पढ़ते हैं। उस सचखंड के प्रसाद को ग्रहण करना किसी भी अन्य वस्तु के खाने जैसा नहीं था। मैंने जैसे ही उसने अपने मुंह में रखा, उसी क्षण उसने मेरे पूरे शरीर पर प्रभाव दिखाकर उसे एकदम शांत कर दिया। वह दिव्य प्रसाद खुशबू से भरा हुआ था। जैसा अग्रवाल अंकल ने समझाया, मैंने थोड़ा खा लिया और बाकी घर ले गया। मुझे मेरा स्वप्न याद था। थोड़ा प्रसाद मैंने अपने परिवार में बांटा और निर्देश अनुसार बाकी का रख दिया। इतने सालों के बीत जाने पर भी हमारे घर पर रखा वो प्रसाद हमारे लिए आज भी सबसे कीमती और महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। हम उस रखे हुए प्रसाद का कब और क्या करना है, इस संदर्भ में मैं महाराज के निर्देश का इंतजार कर रहा हूं। I'll take a pause again, uncle, because वो जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है, सचखंड का प्रसाद और मालिक के अपने हाथों से मिला हुआ। So how does it feel when you just take it out and look at it sometimes? आई डोंट। I would just love to know that. I would love to know that. आंटी जी, उस टाइम के और दोबारा देखने के बीच में तो मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था। देखिए, सारी चीजों के साथ में एक जो गुरु ने आपको अपनी संगत के रूप में दिया है, वो है संतोष, Absolutely. Absolutely. कंटेंटमेंट। आदमी को सब कुछ खाने को मिल जाए और उसकी भूख ना मिटे तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। अब आपके मन में संतोष नहीं आया, आप कंटेंटेड नहीं हुए, आप शांत नहीं हो गए, तो आप गुरु के पास नहीं गए। बिकॉज महाराज तो समुद्र की तरह से हैं, ठहराव ही तो उनकी खूबसूरती है, उन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो जब आप गुरु की संगत बनते हैं और यह फील करते हैं तो बेचैनी नहीं रहती। तो सचखंड का प्रसाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु महाराज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जी, बिल्कुल। उसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं है महाराज की ब्लेसिंग का। और महाराज की ब्लेसिंग उस एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। महाराज को ब्लेस करना हो तो उसके लिए
उन्हें कोई भी बिचौलिया नहीं चाहिए, कोई प्रॉप नहीं चाहिए, किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसमें अगर आपने अपने और गुरु के बीच में सचखंड का प्रसाद भी डाल लिया तो मेरे हिसाब से वो भी अनएक्सेप्टेबल है। ये महाराज का प्रोरोगेटिव है, वो आपको क्या देते हैं, कैसे देते हैं, और ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको सिर माथे रखें, सवाल किए बिना। लेकिन उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वैल्यू महाराज डिसाइड करेंगे। तो तो हमारे घर में उसका जिक्र भी नहीं होता। और मैं आपको मैं चाहता हूं आप इस बात का विश्वास करें, क्योंकि गुरु सुप्रीम है। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, और जब बताएंगे तो बताएंगे। जब तक नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, बिकॉज ही इज द बॉस, ही इज इन कंट्रोल, आई एम नॉट। तो मुझे याद है कि हमने 10-12 साल के बाद में देखा, यार एक देख तो लो वहां है भी कि नहीं, कैसा है, क्या है। बट नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। देखा, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है और रख दिया। और वो बात पे उसके बाद में फिर से अगली बार कब वो मौका आएगा मुझे नहीं पता। वो है, वो प्राइसलेस है, लेकिन गुरु महाराज से ज्यादा नहीं, कंपैरिजन नहीं है कुछ भी। तो मैं वेट कर रहा हूं। एक प्रॉमिस हमेशा मैंने अपने आप से किया है कि जब महाराज आज्ञा देंगे तो वो अपनी संगत परिवार के साथ शेयर होगा। खूब सारा हलवा बनेगा आंटी, और उसमें डाला जाएगा, फिर हम सब लोग खाएंगे। मैं अकेले से तो उसको उसके बाद कभी खाया भी नहीं, कभी नहीं, जबान पे भी नहीं रखा। ये कॉन्सेप्ट भी मुझे काम नहीं करता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ ऐसा तो थोड़ा सा खा लो, नहीं। गुरु महाराज उसको मुझे जैसे चाहेंगे वैसे ब्लेस कर देंगे। और महाराज ब्लेस नहीं करें और मैं उनकी कोई चीज से ब्लेस हो जाऊं, ये मेरे सिस्टम में काम नहीं करता। गुरु महाराज है तो बाकी सब कुछ है। अल्टीमेटली गुरु महाराज इज ऑल दैट मैटर्स। बाद में मुझे ये जरूर बताया गया, और ये मैंने डायरेक्टली नहीं सुना तो मैं इस चीज को उतना महत्व नहीं देता, लेकिन जरूर बताया गया कि दिव्य प्रसाद खाने वाले जब यहां से विदा लेते हैं तो सीधे गुरु के पास जाते हैं। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग थॉट है, बहुत संतोषजनक विचार है कि दुनिया के साथ जो होगा वो हमारे साथ भी होगा। लेकिन दुनिया कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये हमें पता है। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में कहा था, जो मुझे पूछते हैं वो मेरे पास आते हैं। हम गुरु महाराज को पूछते हैं, हम गुरु महाराज के पास जाएंगे। हमें कहीं इधर उधर धक्के नहीं खाने। ये चाहे गुरु महाराज के पास जाके वो हमें मुर्गा बना के रखें हमारी हरकतों की वजह से, लेकिन रखेंगे अपने पास। जी आंटी। जी, आगे बढ़ते हैं। संगत के लिए यह एक अटल सत्य है कि जिसको भी महाराज का दिव्य प्रसाद मिलता है वो भाग्यशाली है। अगर मेरा कोई संदेह था भी तो उसे ग्रेवाल अंकल ने दूर कर दिया। उन दिनों में जब पुरानी संगत पहली मंजिल पर बैठती थी और नई संगत को महाराज के सामने बैठने का अवसर मिलता था, मैं और ग्रेवाल अंकल पहली मंजिल पर अक्सर साथ ही बैठे मिलते थे। एक अवसर पर जब हम दोनों एक के पीछे एक एम्पायर स्टेट पहुंचे तो महाराज अपने अनौपचारिक कपड़ों में रसोई घर के पास वाली कैबिनेट पर बैठे थे। मैंने माथा टेका, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और पहली मंजिल पर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। ग्रेवाल अंकल भी ऊपर आए और मेरे साथ आकर बैठ गए। ग्रेवाल अंकल ने मुझसे कहा, कमांडर, गुरुजी ने तुमको आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी नीचे
क्या हुआ? गुरुजी ने उनसे कहा था, तेरे दोस्त का कल्याण कर देता। उनको समझ नहीं आया कि गुरुजी ने दोस्त किसे कहा, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, केड़ा दोस्त गुरुजी? कौन सा दोस्त गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ओ तेरा दोस्त कमांडर। क्या मेरे लिए इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? उनके हर वक्त बने रहने वाले आशीर्वादों के माध्यम से मैं हर मुमकिन तरीके से पहले से अपने स्वरूप से बेहतर और उन्नत बन गया। मैं जो हूं और जो मैं करता हूं, उनका श्रेय मैं नहीं ले सकता। हम संगत गुरु जी के आशीर्वाद का चलता फिरता स्वरूप है। अपने आप में हम कुछ भी नहीं है, किसी भी लायक नहीं है। ऐसा परिवर्तन लाना केवल उनके लिए ही संभव है, क्योंकि वो शिव है, वो भगवान जो किस्मत को पुनः लिख सकते हैं। I'll take a pause, uncle here. हमें पता चलता है गुरु महाराज से कोई मैसेज आता है ना, हम 6 बार पूछते हैं कैसे बोला, और क्या था, इसके आगे क्या था, पीछे क्या था। सो आई वुड लव टू नो, जब ग्रेवाल अंकल ने आपको कमांडर अंकल गुरुजी की ये सिर्फ 2 सेंटेंस बोले, व्हाट वाज योर फीलिंग? आंटी मैं उस फीलिंग से आज तक बाहर नहीं आया हूँ। आई एम श्योर अंकल। मैं मैं खुश हो लेता हूँ, मैं रो लेता हूँ, मैं जब अकेला महसूस करता हूँ, जब मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ, और जब मैं चारों तरफ से अ, हम्म, अपने आप को बंधा हुआ पाता हूँ, निराश सा हो जाता हूँ, दुखी सा हो जाता हूँ, तो मैं ये याद रखता हूँ। और जब मुझे ये याद आ जाता है ना, तो मैं फिर याद रखता हूँ मैं किस गुरु का बच्चा हूँ, किस गुरु का भगत हूँ। और सारी चीजें उसके बाद बैकग्राउंड में चली जाती। मुझे खाली अपने आप को इतना याद दिलाना होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, समझ में आता है, लेकिन मेरा गुरु कौन है। एंड देन एवरीथिंग फॉल्स बैक इन पर्सपेक्टिव। परेशानियां तो आती हैं आंटी जी, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं है। अगर तकलीफ की इसेंस समझनी हो तो भगवान शिव से ज्यादा कौन समझेगा। उस पर कभी बात करेंगे, वक्त आएगा। लेकिन यहाँ इतना कहना काफी है। लेकिन उन परेशानियों के बीच में मुझे ये याद रहता है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, गुरु नहीं छोड़ सकते। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ऑप्शन रखा ही नहीं। तो जैसे फिर से मैं आई लव दिस कोट फ्रॉम गीता। मुझे वो जो डायलॉग है ना ईश्वर और उनके भक्त के बीच का, वो बहुत प्रिय है, बहुत डायरेक्ट है, और महाराज पे डायरेक्टली फिट होता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा और मैं नहीं हूं। इससे बड़ी एश्योरेंस आपको क्या चाहिए। आपको लगता है आप अभी अभी गुरु से जुड़े? याद रखें, ऐसा कभी नहीं था जब आप नहीं थे और गुरु नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होने वाला है जब आप नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे। ये जो बॉन्ड है ना, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट, हमेशा के लिए। नेवर डिस्पेयर, कभी निराश नहीं होना, क्योंकि ये गुरु आपका साथ छोड़ने वाले नहीं। मैं आपको एक कल परसों का एक एग्जांपल बताता हूँ। आंटी हैज बीन इन लॉट ऑफ ट्रबल विद हर जॉइंट पेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। और कभी कभी तो हमने वो सिचुएशन देखी है कि जब वो अपने काम खुद नहीं कर पाते और मुझे उनके कुछ काम करने पड़ते। उसको ऑब्वियसली मुझे करने में बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं इसलिए उनको तकलीफ में नहीं रख सकता ताकि मैं उनके काम करूं। तो और आउट ऑफ नोवेयर
शी स्टार्टेड टू गेट बेटर आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ सफरिंग, और बिना किसी दवाई के। तो कल परसों में मुझे बैठ के बता रही कि महाराज वेट करते हैं उस ब्रेकिंग पॉइंट तक का जहां पे लगता है अब सब कुछ खत्म है, एंड देन ही पुल्स यू बैक फ्रॉम देयर, वहां से आपको वापस खींच लाते। आपको तपाते तो हैं पर मेल्ट नहीं होने देते, लेकिन तपाते जरूर हैं। सफरिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस सब्जेक्ट पे आते हैं। तो फीलिंग वही थी जब गुरु महाराज का मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला है कि कमांडर का कल्याण कर दिया। नाउ आई वांट टू हियर इट इन डिटेल, जैसे आंटी जी ने बोला। बल्कि मैं आपसे शायद पहले बता चुका हूं कि जब भी मैं महाराज को मत्था टेकता था तो मैं आंटी से बोलता था पीछे खड़े रहना और देखना कि महाराज मुझे कैसे देख रहे हैं। और उसके बाद में आज्ञा लेने के बाद बाहर निकल के कार में बैठ के और घर तक उसे मैं पका देता था महाराज ने कैसे देखा। ऑब्वियसली वो सब तो गरेवाल अंकल के साथ नहीं हो सकता था, अंकल ने मुझे भगा देना था। लेकिन जितना भी मैं अफोर्ड कर सका मैंने उनसे पूछा, अंकल जरा बताइए ना प्लीज, क्या बोला, कैसे बोला, और मैंने उसका एक एक शब्द एब्जॉर्ब किया। गुरुजी ने बोला मैंने तेरे दोस्त का कल्याण कर दिया। उन्होंने बोला केड़ा दोस्त गुरुजी? बोले वो कमांडर। ही न्यू कि हम दोनों साथ साथ बैठते, ही न्यू कि वी आर फ्रेंड्स, वी स्टिल आर। मुझे करेवाल अंकल के लिए बहुत सम्मान है, बहुत रेस्पेक्ट है। गुरु की संगत होती है और फिर गुरु की संगत होती है, और कुछ संगत होती है जो जिनको देख के पता लगता है कि हमारे गुरु कैसे होंगे। वो वो अ, जैसे वो कहते हैं ना कि ट्रेलर से पिक्चर का पता चल जाता है? जैसे पता है ना कि लिफाफे से पता चल जाता है कि अंदर क्या मजमून है। ऐसी संगत है जिन्हें देख के पता चलता है हमारे गुरु कैसे हैं। गरेवाल अंकल इज वन सच संगत आउट ऑफ मेनी, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम गुरु महाराज के आशीर्वाद का चलता फिरता स्वरूप है, हम गुरु की संगत है। और हमें देख के, और इस बात संगत हो तो ऐसी हो कि संगत को देख के लगे कि गुरु क्या है। आंटी जी। सचखंड के प्रसाद को प्रकट करना केवल उनकी दिव्यता का एक उदाहरण मात्र है। एक अन्य अवसर पर बड़े मंदिर में जो अनुभव मेरी पत्नी को हुआ, वह अपने आप में एक बेहद अद्भुत और बाहरी दुनिया के अनुभव के समान है। उसके अनुभव का उस क्षण में जब यह हुआ, समझ पाना मुश्किल था। यह अनुभव साफ साफ दिखाता है कि कैसे गुरुजी की दिव्यता सब जगह मौजूद है और कई आयामों और कई परिमंडलों में एक साथ काम कर रही है। Yes, Sheetal aunty, I think you've unmuted yourself. We can't आपकी hear you. आवाज नहीं आ रही। We can't hear you, Sheetal aunty. अब आ रही है? हाँ जी। हमने आपके सत्संग में सुना अंकल ये वाला सत्संग, लेकिन जब इस बुक में अभी लिखा हुआ देखते हैं कि कई आयामों और कई परिमंडलों में एक साथ काम कर रही है, तो ये कई परिमंडल और कई आयाम ये किसकी तरफ इशारा करते हैं अंकल? You know, we want to hear it from you describing this. मैं ऐसा समझता हूँ, शीतल जब सवाल करती है तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं क्या पूछेंगी, और मैं जवाब नहीं भी दे पाऊंगा। तो मुझे कोई परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि हम बेसिकली किसी लायक वैसे भी नहीं है।
तो असलियत सामने आ जाएगी। मेरा ये सोचना है कि एक तो ये दुनिया जैसी हमारी दिखती है, ठीक है, और एक वो बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं कई बार ये सोचता हूं कि गुरु महाराज को कैसे सब कुछ पता चलता था कि पहले क्या हुआ है, और कैसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर मैं इसको बहुत सोचता रहता, और एक दिन मुझे ये चीज कुछ इस तरह से समझ में आई है कि जो हो रहा है ना, वो दरअसल हो चुका है, और जो हो चुका है वो फिर से होगा। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु के लिए टाइम और स्पेस काम नहीं करते, उनके लिए, हमारे लिए काम करते। समय एक बहुत इल्यूजनरी चीज है, वास्तविकता से परे। डिस्टेंसेस वास्तविकता से परे है। ये हमारे दुनिया के लिए है, ईश्वरी दुनिया के लिए नहीं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, मुझे नहीं पता वासन अंकल टाइम का हमारा क्या चल रहा है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। ये Yes. राम जी की स्टोरी से रिलेटेड है, और शायद आप इसको फिर उस तरह से समझ पाएंगे जिस तरह से मैं चाहता हूं कि आप समझें। हनुमान जी को पता चला कि राम जी को वापस साकेत धाम में बुलाने के लिए काल स्वयं आए, उनसे बात करने की, प्रभु आपने अभी ये शासन कर लिया, अब आप चलें। लेकिन हनुमान जी को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो खुद जाना नहीं चाहते थे और राम जी को जाने नहीं दे रहे थे। तो राम जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उसको एक छोटे से झीरी में या छेद में, दरार के अंदर डाल दिया, और कहा कि हनुमान जी इसको जरा प्लीज लेके आइए। हनुमान जी नीचे चलते चले गए, पाताल लोक में पहुंच गए। वहां पे राजा बाली मिले, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कैसे आना हो। बोले मैं राम जी की अंगूठी ढूंढने आया हूं। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा इसका मतलब है राम जी का एक बार फिर इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने फिर हनुमान जी को कहा ये अंगूठियों का ढेर पड़ा है, इसमें से अपनी अंगूठी ढूंढ लो। और वहां पे असंख्य अंगूठियां पड़ी थी, जिससे ये अंदाजा हुआ कि जो इस समय हो रहा था हनुमान जी के साथ, वो हनुमान जी के साथ पहले हो चुका है। इससे पहले भी राम जी ने अंगूठियां डाली, इससे पहले भी उन्होंने धरती पे आके अवतार लिया और कल्याण किया। और दिस इज नॉट द एंड, ये फिर से होगा। तो अब इस प्रसंग को सुना और उस बात को फिर से सुनिए, जो हो रहा है वो हो चुका है, और जो हो चुका है वो फिर से होगा। देर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, एंड गुरु बिलोंग्स टू दैट वर्ल्ड। वो उन आयाम में है, उन यूनिवर्सेस में है जहां पे ये सब कुछ हो चुका है। आपके लिए नया पुराना होता है, गुरु महाराज के लिए न कुछ नया है न पुराना है, न कुछ पहला है न कुछ आखिरी है, न किसी चीज की शुरुआत है न किसी चीज का अंत है, क्योंकि वो परमानेंट है, वो ईश्वर है। तो गुरु की जो डिविनिटी है ना, ये इस जिस दुनिया को मैं बेसिकली इल्यूजन बोलता हूं, माया, जो जो है नहीं मगर दिखती है। और इसमें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स याद हैं। लेकिन
महाराज के लिए इन चीजों की कुछ लिमिटेशंस नहीं है, वो इनसे बंधे हुए नहीं है। और मेरा ये मतलब था जब मैंने कहा कि गुरु जी की डिविनिटी सब जगह मौजूद है, सब जगह में ये दुनिया तो आती ही है, इससे परे जितनी भी दुनिया है, इससे पहले और बाद का जितना भी समय है, उस सब में वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं, एक ही वक्त में सब जगह हैं। इसलिए टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं महाराज की, वैल्यू नहीं इन द सेंस लिमिटेशन नहीं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही बेटा। We can't hear you. Yes, तभी अंकल हमें it not only satisfies but it soothes me कि ये बड़ा सूद सा इफेक्ट है कि जहाँ पर हमें जो बात पता भी है, शायद जैसे जैसे आप बोल रहे हैं तो शायद पता भी है, लेकिन आपके बताने पर और मजा आ रहा है। ओवर टू यू आंटी। जब कहते हैं हम कि भगवान सर्वत्र हैं, तो सर्वत्र डजंट मीन ओनली इन दिस वर्ल्ड। ही इज Absolutely. बियॉन्ड द वर्ल्ड, everywhere, much beyond in all the universes, beyond our imagination. So that is our Guruji. He's everywhere. Absolutely. कोई भी व्यक्ति बिना कष्टों का सामना किए आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो सकता। ये आवश्यक है। अगर हम कष्टों का सामना नहीं कर रहे हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पर कहीं नहीं जा रहे। जब हम जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं, जब हम इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं, तो हम वास्तव में अपने कर्मों के बैंक खाते से खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब हम कष्ट झेलते हैं तो हम अपने इस खाते में जमा कर रहे हैं। इसलिए केवल एक गरीब, कमजोर और बीमार व्यक्ति ही दूसरों का आशीर्वाद देने की स्थिति में होता है। इसी तरह वो बुजुर्ग जो उम्र के साथ आई शारीरिक दुर्बलता के कारण कष्ट सहते हैं, उनको भी आशीर्वाद देने की शक्ति मिल जाती है। जब हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि उन सब ने भी कष्ट सहन किए हैं। जो समृद्ध लोग सुख भोग रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। याद रखें, आशीष वो चीज है जो कोई तभी दे सकता है जब उसके पास हो। कष्ट हमें ताकतवर बनाते हैं। कष्टों के सहन करने से हमारे कर्मों का खाता बढ़ता है और वो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। कभी भी कष्टों को अवांछित ना समझें। This brings us back to the revision, अंकल। ये रिविजन है हमारे लिए कि गुरु साहिब कभी कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं so that we seek him. कष्ट, दुख, तकलीफ makes us seek God with a little more deeper feeling with us. हम थोड़ी एक और गहराई, भाव और प्यार से गुरु महाराज को पाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कष्ट बहुत जरूरी है। बट अंकल, जो आपने इसमें कहा कि बुजुर्ग और बीमार जो हैं वो हमें आशीर्वाद देने के लायक होते हैं, शायद इसीलिए सनातन में हमेशा कहा जा सकता है, कहते हैं कि आप घर के बुजुर्गों की सेवा करें, बीमारों को देखें, गरीबों की मदद करें, बिकॉज इट लीड्स टू आवर ब्लेसिंग्स। दे आर द ओनली वंस हु आर केपेबल ऑफ ब्लेसिंग अस। हाउ? प्लीज एनलाइटन। आपने सुना है ना कि गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इसको बात बताओ, बीइंग ए वुमन इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज सो डिफरेंट। वो एक आदमी नहीं समझ सकता कि स्त्री होना अपने आप में कितना तकलीफ देह है। और इसलिए माता और पिता में आशीर्वाद देने के जो एलिमेंट है वो माँ में ज्यादा है। इसलिए माँ की सेवा, और वो ये
ये सब इसलिए कि वहां कष्ट है, और ये कष्ट मैं गिनाऊं क्या यहां बैठ के, मैं तो खुद देखता हूं। दिस इज व्हाट मेक्स यू ब्लेस्ड। आपने अगर तकलीफ नहीं झेली, आपने कभी सुना कि किसी के बड़े बड़े सेठ को भोजन करा दो बड़ा पुण्य मिलेगा? कभी नहीं। पुण्य तो गरीब को, जो भूखा हो उसको, जानवर को, कुत्ते बिल्ली को, गाय भैंस को, सबको, जिसने भी कष्ट झेला है उसका ख्याल रखिए। हमारे यहाँ तो अ, सेवा का बहुत महत्व है, और संगत की सेवा खास तौर से तब, आपको पता ही नहीं है गुरु के दरबार में जो लाइन में लग के आ रहे हैं, इनके साथ क्या बीत रही है, और आपका उनके प्रति व्यवहार ये डिसाइड करेगा कि उनका अनुभव मंदिर में आने का और जाने का कैसा रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। और अगर उन्हें आपके व्यवहार से तकलीफ हुई, तो आपके साथ जो होने वाला है उससे तो अच्छा आप सेवा में ना ही रहते तो बढ़िया था। क्योंकि संगत वहां एक ऐसा नहीं आता, जैसे आपने कहा, आप ईश्वर को तभी तो ढूंढते हैं ना जब आप फंसे हुए होते हैं। राजी खुशी हो तो कोई नहीं भगवान के चक्कर में पड़ता, किसी को गुरु नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी समस्या के सामने खड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और तब आपको गुरु का बुलावा आता है, ही लेट्स यू सफर टू ए पॉइंट। जब आप ब्लेसिंग रेडी हो जाते हो, गुरु की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और फिर गुरु कहते आ जाओ, अब तुम तैयार हो, यू बीन थ्रू दिस। आप कभी भी देख लीजिए, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, एक तरफ से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से लेके दयानंद सरस्वती जी तक कष्टों का जीवन जिए, जो सबकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, उन्हें उस सब के लिए खुद कष्ट झेलने पड़ते हैं, जबकि उनके अपने कर्म ऐसे बिल्कुल नहीं होते कि वो दूर दूर तक पैसे कष्टों में रहे। और हमारे गुरु महाराज इससे अलग नहीं थे। जिन संगत ने उनको उस समय देखा है, वो जानते हैं कि गुरु महाराज किस तरीके से अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेते थे। ये आसान नहीं है। डिवाइन होना आसान नहीं है, तो डिवाइन से कनेक्ट होना आसान कैसे होगा? जिस समय आप ये समझ जाएं, उस समय आपको तकलीफें उतनी बुरी नहीं लगेंगी। यू विल नो कि गुरु महाराज की आपके लिए प्लानिंग का एक हिस्सा है। जब आप गुरु महाराज के पास होके तकलीफ में हैं, तो कर्म कट रहे हैं, आपका रास्ता साफ हो रहा है। और जब आप गुरु के बिना आप तकलीफ में हैं, तो आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं। बस यही फर्क। जी आंटी। वेरी वेल सेड अंकल। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये वर्तमान में चल रहे कष्ट या जल्दी ही आने वाले कष्ट ही हमारे लिए गुरु जी के दरबार का दरवाजा खोल देते हैं। अगर गुरु जी की संगत के रूप में भी हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात पर यकीन रखिए कि यह गुरु जी की ही बनाई योजना का हिस्सा है। यह हमें हमारे कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए और हमें योग्य संगत बनाने के लिए ही है। गुरु जी और हम दोनों एक साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हम अपने दुष्कर्मों के फलों का केवल लेश मात्र भाग ही भोगते हैं, जबकि गुरुजी हमारे हिस्से के कष्टों का बड़ा भाग अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस सब के दौरान इसके लिए चाहे गुरुजी को कुछ भी करना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े
और चाहे कितना भी वक्त लगे वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे और हमें गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार कर देंगे। कुछ संगत के लिए यह सारी प्रक्रिया शायद केवल 1 मिनट का समय ले, अन्य कुछ लोगों को शायद कई जन्म लग जाएं, पर यह होकर रहेगा। और इस यात्रा के दौरान, इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी गुरुजी सदा हाथ थामे रहेंगे। मेरी पत्नी के अनुभव जो मैं लिखने जा रहा हूं, उससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। Should I continue, sir? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा जी। बोलना चाहूंगा। अब मैं फिर से कृष्ण जी और अर्जुन के बीच के डायलॉग को कोट कर रहा हूं यहाँ पे। जब उन्होंने पूछा कि प्रभु, जो आपके भक्त होते हैं वो जब अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनका क्या होता है? तो कृष्ण ने कहा, मैं अपने भक्तों को उनके पथ से भ्रष्ट नहीं होने देता हूं। सो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। या तो आप भक्त नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हैं तो फिर आप हैं। और गुरु महाराज इज नो डिफरेंट। वो आपके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। देयर इज नो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन लव। प्यार से बड़ा कोई बॉन्ड नहीं। एंड ही लव्स यू लाइक नोबडी एल्स लव्स यू इन दिस होल वर्ल्ड। नो वन। कर ही नहीं सकता। झूठ बोलते हैं सब। जो भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हो, एक 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 छोटी सी स्टोरी है, ये थोड़ा जोक है, मजाक की तरह से है। कहीं मैंने पहले सुना था कि एक फैमिली में डेथ हो गई और पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। और सडनली भगवान की एक आवाज आ गई कि आंटी, अगर तू तैयार है तो बता, अभी स्विच कर देते हैं। वो सारा रोना धोना गायब हो गया। बट हमारा जो प्यार है एक दूसरे से, वो वर्ल्डली दुनियादारी वाला प्यार है, मतलबी प्यार है। जब उपयोगिता खत्म हो जाती है तो प्यार भी खत्म हो जाता है। That's not like how it works with Maharaj. With him, it is during life and after life and ever thereafter. That is true love. हम महाराज से प्यार करते हैं क्योंकि हमें महाराज से इतना कुछ चाहिए, लेकिन महाराज को हम क्या दे सकते हैं? तो why does he love us? Because this is the nature of the divine. ये शिव जी महाराज हैं। शिव नाम का तो अर्थ ही कल्याण है। This is what he does. This is what defines him. इसलिए महाराज को तो हमें से प्यार करने के लिए और हमारे लिए तकलीफ उठाने में 2 बार भी नहीं सोचना। दिस इज हिज नेचर। वो ऐसे ही है। और इसीलिए कृष्ण ने कहा, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं पथ से भ्रष्ट नहीं होने दूंगा। गुरु महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है आप में जो सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो दोबारा नहीं लिखा जा सकता। जिस वजह से महाराज को ज्योतिषी वगैरह पसंद नहीं थे, वो कहते थे ये लोग तो तुझे वो बताएंगे जो तेरे भाग्य में लिखा है, लेकिन मैं तो लिख सकता हूं। एंड दिस इज व्हाट ही डज। और इसलिए महाराज इतने अलग हैं, क्योंकि वो आपका भाग्य लिख सकते हैं, और ये शिव जी के अलावा कौन कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज अद्भुत शिव है। जी हाँ। आपने कहा ना अंकल, जैसे कि दुनिया के रिश्ते सब बहुत लिमिटेड हैं, सो
एक आई रेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, उसमें वो कहते हैं अपने सुख से सब जग बांधियो कोई काहू का नहीं। जिसको आपसे जितना सुख मिलता है वो आपसे उसी लेवल पे कनेक्टेड है, बाकी कोई किसी का नहीं होता। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अंकल। आई एम इन टू माइंड्स वेदर टू स्टार्ट दिस और नॉट, बिकॉज ये हम आंटी का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे और आज के शेड्यूल में सिर्फ एक पेज है। आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस, आई थिंक वी शुड रीड इट टुगेदर एज यू एडवाइस। मुझे आई लगता है एग्री। एक पेज पढ़ के आज छोड़ देंगे तो वी विल नॉट डू जस्टिस टू व्हाट इज रिटन हियर। मेरे सो आपने मेरे मन की हाउसोएवर बात यू मे की, गाइड इट। हाँ आपने जी, मेरे मन की बात की। मैं चाहूंगा इसको हम सीक्वेंस में एक एक साथ साथ पढ़ें। पढ़े। हाँ जी, आई वुड ऑल्सो प्रिफर दैट, यू नो, बिकॉज फिर वो पूरे एक हफ्ते का गैप है। अगर आज और कल भी होता तो भी वी कुड हैव, यू नो, देन इट वुड हैव बीन ओके, बट देन और फ्रॉम आंटी, सैटरडे टू इसमें संडे। इसमें एक और सेल्फिश मोटिव है। मैं जी, चाहूंगा कि जब हम ये पढ़ें तो आंटी लॉग इन करे अपने फोन से, अच्छा। वी वुड बी क्योंकि ऑनर्ड। क्योंकि मैं कितना भी कर बोल पाऊंगा, मैं जस्टिस नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगा कि मैं वो कम से कम सुने तो सही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर पॉसिबल हो और उनका मन हो तो इस बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। है। ये वो एक्सपीरियंस जिसमें वो महाराज की दुनिया में जाती हैं, उस दुनिया में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, दूसरे आयाम और दूसरे परिमंडल। जी अंकल। और शायद फिर हम थ्योरी से प्रैक्टिकल में आ जाए और इसको उस तरह से समझें जैसे आंटी ने समझा, गुरु महाराज ने समझाया। तो इसको अगली बार के लिए करते हैं। सो हम जय आज्ञा गुरु जी लेते हैं महाराज। सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। सीमा आंटी, बहुत ही सरल भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी संगत शेयरिंग की है, आज रीडिंग की है, बहुत ही अच्छा, मन को भा गया गुरु संगत के। कमांडर शर्मा अंकल, आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स कि नेक्स्ट नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे आंटी जी से हम रिक्वेस्ट की जाएगी कि शी शुड ट्राई टू ज्वाइन, और इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग सेशन नेक्स्ट टाइम। अकल वो सुन रही है आपकी बात, क्योंकि बराबर में बैठी रहती हैं। तो जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखता हूँ। जी अंकल। हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आंटी, अगर आप सुन रही हैं तो हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट वीक वी वुड लव टू हैव यू हियर। यस शी विल बी। जी, थैंक्स अ लॉट शीतल आंटी। The कमांडर pleasure शर्मा has always been mine, Uncle. Thank you. And Shukrana to Guruji. थैंक यू सो मच Very बेटा, much. वेरी गुरु प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। गुरु संगत की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से हम सबको आगे दिलवाएंगे।